हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुखीजा केमिस्ट्री क्लासेस। हम कर रहे थे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के एमसीक्यू, जिसमें कि हम आ गए क्वेश्चन नंबर 26 पर। सो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को ट्रीट करते हैं CuCl यहाँ पर क्या है, क्यूप्रस हैलाइड, मतलब क्यूप्रस क्लोराइड। जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हमने किसके साथ ट्रीट किया, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, तो हमें क्या मिला, क्लोरोबेंजीन और N2 गैस निकल गई, राइट। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ऑप्शन ए है, बी है SN2 रिएक्शन, सी है स्वार्ट्स रिएक्शन एंड डी है सैंडमेयर रिएक्शन। सो इस रिएक्शन को हम कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। अब देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो कौन सी होती है, जैसे कि हेलोजिनेशन होगी, नाइट्रेशन होगी, सल्फोनेशन होगी, राइट, और फ्रीडल क्राफ्ट होगी। ये सारी की सारी कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सारी की सारी आपने अब भी पढ़ी हैं इस चैप्टर में और क्लास +1 में पढ़ी है। फिर होती है SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में तो क्या होता है, जैसे हेलो एल्केन्स हो गई, राइट। हेलो एल्केन से आपके पास क्या बनते थे, अल्कोहल्स बन जाते थे। तो देखो, इसमें अल्कोहल तो बन नहीं रहा, तो मतलब कि ये रिएक्शन SN2 भी नहीं है। स्वार्ट्स किसके लिए होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स के लिए, या फिर इसे हम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। यहाँ पर हेलो एल्केन से हेलो एल्केन्स बनता है। तो सैंडमेयर रिएक्शन में हमारे पास क्या बन रहा है, हेलो एरीन्स, राइट। तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, सैंडमेयर रिएक्शन। अब आपको दो रिएक्शंस के बीच में डिफरेंस पता होने चाहिए, तो वो हम देखते हैं कि वो दो रिएक्शंस कौन सी, इनके बीच में आपको डिफरेंस पता होने चाहिए। सो देखो, अभी हमने क्या देखा, जब हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, इसे हम N2Cl भी लिख सकते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब हम ट्रीट किया CuCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमारे पास क्या बना, क्लोरोबेंजीन प्लस HCl प्लस हमारे पास क्या निकली, N2 गैस। ये रिएक्शन हमारे पास कौन सी थी, सैंडमेयर रिएक्शन। हमारे पास थी सैंडमेयर रिएक्शन। इसी की मॉडिफिकेशन है गटरमान रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शन के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। दोनों ही रिएक्शन किसको प्रिपेयर करने के लिए, हेलो एरीन्स को, वो भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में से। यहाँ पर आपने क्या डाला, रिएजेंट Cu इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन और प्लस N2 गैस निकल गई। यहाँ पर सिर्फ हमने कॉपर लिया और यहाँ पर हमने क्यूप्रस क्लोराइड लिया। बस आपको ये दोनों इन चीज में डिफरेंस याद रखना, राइट। सो हमारे पास क्या आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन, राइट, इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी, सैंडमेयर रिएक्शन। सो इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम क्या कहते हैं, टोल्यूइन। इसका कॉमन नेम क्या होता है, टोल्यूइन। सो जब हम टोल्यूइन को ट्रीट करते हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3। एनहाइड्रस FeCl3 क्या है, लुईस एसिड। ये आपको याद रखना, एनहाइड्रस FeCl3 हो गया या फिर एनहाइड्रस AlCl3 हो गया। इसने हमें यहाँ पर क्या दिया, एक बार हमें क्या मिला, ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन, और एक बार हमें क्या मिला, पैराक्लोरोटोल्यूइन, राइट। तो ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, SN1 का, नन ऑफ देयर। अब देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, ये जो एग्जाम्पल है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। कैसे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल था H और यहाँ पर था ये Cl, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर दिया, मतलब कि H पॉजिटिव किससे रिप्लेस हो गया, Cl पॉजिटिव से। सो ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। यहाँ पर एक H था, ये H पॉजिटिव किससे रिप्लेस हो गया, इस Cl पॉजिटिव से। एक बार ऑर्थो पोजीशन पे, एक बार मैरा पोजीशन पे। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ही तो था, एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर देगा, राइट। अब देखो, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो है नहीं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस नहीं हुआ। और SN1 और SN2 में तो हमें पता ही है कि हम
हेलो एल्केन से अल्कोहल्स बनाते हैं, राइट। सो ये इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। which is question number 28. सो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड क्या होता है? सो पिक्रिक एसिड में आपको इसकी स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए, इसका दूसरा, ये इसका कॉमन नेम है, आपको इसका दूसरा नेम भी याद होना चाहिए। ए ऑप्शन है, बी है, सी है, डी है। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसे अगर हम क्या कहते हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिर हम क्या कहते हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो इसे और आप क्या कहते हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इस पूरे को हम फिनॉल कहते हैं। हमने इसकी नंबरिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि इसे हम बेसिक फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, 1 2 3 4 5 6। जब भी नाइट्रो और OH प्रेजेंट है तो मेनली किसको मानते हैं, OH को। सो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, 3 बार नाइट्रो है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, राइट। इसका इसे हम और क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। Now moving on to the next question, which is question number 29. 29 क्या है, 1-chlorobutene is an example। अब इसने पूछा कि 1-chlorobutene किसका एग्जाम्पल है। अब पहले आपको इसमें इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखनी पड़ेगी, राइट। सो हम देखते हैं 1-chlorobutene किसका एग्जाम्पल है। तो पहले हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं 1-chlorobutene की। अब देखो 1-chlorobutene की हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। पहले हम ब्यूटीन, ब्यूट है मतलब 4 कार्बन्स की चेन है, राइट। 1 पर क्या आ रहा है, क्लोरो, और 2 पर क्या आ रहा है, 1 2 3 4, 2 पर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। सो ये क्या हो जाएगा, CH2 CH CH एंड दिस इज CH3, राइट। तो ये किसका स्ट्रक्चर होगी, 1-chlorobutene की। अब हमें बताना है ये विनाइलिक है, बेंजाइलिक है, एलाइलिक है, बोथ बी एंड सी है। अब देखो आपके पास ये जो है वो क्या है, एलाइलिक हैलाइड। ये एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। एलाइलिक में क्या होता है, ये डबल बॉन्ड है, देखो हमें डबल बॉन्ड वाला कार्बन देखना है, ये डबल बॉन्ड है। उसके बाद हमें हेलोजन देखना है। सो डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पर हेलोजन आ रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एलाइलिक हैलाइड। सो 1-chlorobutene किसका एग्जाम्पल है, एलाइलिक हैलाइड का। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पर हेलोजन ग्रुप आ रहा है। जब भी डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पर, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पर हेलोजन ग्रुप अटैच्ड होता है, राइट। जब भी डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पर हेलोजन ग्रुप अटैच्ड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एलाइलिक हैलाइड। सो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, एलाइलिक हैलाइड का। सो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि विनाइलिक हैलाइड क्या होता है और बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, तभी आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे। सो हम देखते हैं कि विनाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड्स कौन कौन से होते हैं। तो हम देखते हैं विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड होता है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl। जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर अटैच्ड हो, वहाँ पर क्या था, डबल बॉन्ड के साथ वाले पर, यहाँ पर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जब हेलोजन अटैच्ड हो उसे हम क्या कहते हैं, विनाइलिक। यहाँ पर क्या था, डबल बॉन्ड के साथ वाले पर अटैच था, राइट। ये हो गया विनाइलिक। और बेंजाइलिक क्या होता है,
जब बेंजीन रिंग हो और ऐसे CH2Cl मतलब साइड में प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं, बेंजाइलिक, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास आंसर था एलाइलिक हैलाइड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Okay, now moving on to the next question, which is question number 30th. So question number 30 आपको IUPAC नेम बताना है इस कंपाउंड का। So पहले हम इसके स्ट्रक्चर को खोल के लिख लेते हैं। राइट, सो आपको IUPAC नेम बताना है इस कंपाउंड का। आपके पास स्ट्रक्चर क्या थी, C, यहाँ पर ऐसे बना हुआ था Cl, पर क्या था CH3, पर भी क्या था CH3, और यहाँ पर भी क्या था ब्रोमीन। एक बार मैं स्ट्रक्चर देख लेती हूँ क्या थी। ओके, तो आपके पास स्ट्रक्चर है, यहाँ पर Cl लगा हुआ है, फिर यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर क्या लगा हुआ आपके पास ब्रोमीन, फिर क्या लगा हुआ है CH3 CH3। स्ट्रक्चर तो आपके पास कैसे भी ड्रॉ करके आ सकती है, राइट। ऐसे भी आ सकती है, ये यहाँ पर CH2 लगा आ जाएगा, राइट, और ये ऐसे भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है C है, सो ये क्या बन जाएगा CH2। अब आपको देखना है, अब इसमें क्या होता है आपके पास 3 रूल्स आपको ध्यान में रखना है। पहला क्या होता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, कि सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या याद रखना है कि आपको लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉलो करना है। लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉलो करने के बाद आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ध्यान रखना है, ऑर्डर। अब हम देखते हैं कि हम इसकी नंबरिंग कैसे कर सकते हैं। राइट, तो मान लो अब हम इसकी नंबरिंग करते हैं यहाँ से 1 2 3। एक तो हमारे पास ऑप्शन है ये कि हम इसकी नंबरिंग करें ऐसे, राइट। लॉन्गेस्ट चेन यहाँ से भी सिलेक्ट हो रही है 1 2 3, ऐसे करेंगे तब भी हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो रही है, राइट। और हम क्या ऑप्शन ले सकते हैं कि हम इसकी नंबरिंग यहाँ से कर दें 1 2 3। ये क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, हम इसकी नंबरिंग ऐसे कर दो 1 2 3 या 1 2 3, तब भी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो रही है, या फिर यहाँ से कर दो 1 2 और ये 3, राइट। तो अब हम देखते हैं, देखो 1 2 3, जब हमने 1 2 3 की लॉन्गेस्ट चेन तो सिलेक्ट हो कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ले। अब हमें क्या फॉलो करना है, लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करना है। अब हमें फॉलो करना है लोएस्ट लोकेंट रूल। तो देखो लोएस्ट लोकेंट रूल में क्या होता है कि आपको क्या करना है 1 2 3 1 2 3, मतलब सब्स्टिट्यूएंट देखना है। एक बार सब्स्टिट्यूएंट अगर हम ग्रीन वाले में देखें तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर आ रहे हैं। अगर हम ग्रीन वाले में देखें तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 1 पर और 2 पे। 1 पर क्या आ रहा है क्लोरो, और 2 पर क्या आ रहा है ब्रोमो, और 2 पर ही हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा मिथाइल। ऐसे ही अब हम क्या देखेंगे, अगर हम येलो वाली नंबरिंग देखते हैं तो हमारे पास 1 2 एंड 3 1 2 3, राइट। 1 पे तो कुछ भी नहीं आ रहा, 2 पे क्या आ रहा है ब्रोमो, और 2 पे हमारे पास क्या आ रहा है मिथाइल, और 3 पर हमारे पास जाके क्लोरो आ रहा है। तो ये लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। सो इसमें सही वाली नंबरिंग कौन सी है, ग्रीन वाली, राइट। 1 2 3, क्योंकि 1 पे क्या आ रहा है क्लोरो, 2 पे ब्रोमो, सो ये 1 2 बन रहा है यहाँ पे लोएस्ट लोकेंट रूल, और यहाँ पर तो देखो क्या बन रहा है 2 3 बन रहा है, राइट। तो ये तो फॉलो हो नहीं सकता, पहले 1 आने चाहिए। सो ये क्या है करेक्ट ऑर्डर होएगा इसकी नंबरिंग करने के लिए। तो अब हमें पता चल गया कि हमें कैसे करनी है, राइट। तो अब हम चलते हैं। सब आपके पास ये स्ट्रक्चर थी CH2Cl, यहाँ पर ब्रोमीन,
यहाँ पर CH3 था, यहाँ पर हमने ग्रीन वाली नंबरिंग की थी, कैसे आई थी 1 2 3। अब देखो अब हमारे पास क्या क्या, अब हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना है, क्लोरो, ब्रोमो एंड मिथाइल। अब पहले कौन सा आता है, ब्रोमो आता है, अल्फ़ाबेटिकली B पहले आएगा, फिर C, फिर M। तो हमें अब इसको ऐसे ही लिखना है, 2 पे क्या आ रहा है ब्रोमो, देन 1 पे क्या आ रहा है क्लोरो, देन 2 पे क्या आ रहा है मिथाइल, एंड कितने की चेन है 3 की, सो इसका नाम क्या बनेगा प्रोपेन। सो हमारे पास क्या हो गया 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि 2 पे ब्रोमो आ रहा है, 1 पे क्लोरो एंड 2 पे ही मिथाइल, देन इट्स प्रोपेन। सो इसका आंसर क्या होएगा, अब हम देखते हैं। सो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब देखो इसमें आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे कर सकते थे। देखो इसने क्या किया 1 क्लोरो 2 ब्रोमो, ये वाला तो अल्फ़ाबेटिकली चला ही नहीं, राइट। सो ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नॉट फॉलो। आप ऑप्शन से भी डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते थे, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर नहीं फॉलो करे, C B नहीं, पहले भी आता है फिर C। और देखो यहाँ पर क्या है, ये लोवेस्ट लोकेंट रूल नहीं फॉलो कर रहा, इट डज नॉट फॉलो लोवेस्ट लोकेंट रूल। सो आप डायरेक्ट बिना उसकी नेमिंग के भी एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 2 1 है, ये लोवेस्ट लोकेंट रूल को फॉलो कर रहा है, ये सब कुछ फॉलो कर रहा है, लोवेस्ट लोकेंट रूल, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पे ना ही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो हो रहा है, यहाँ पर लोवेस्ट लोकेंट रूल नहीं फॉलो हो रहा। सो आंसर क्या बन गया ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 31। सो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, देखो जब हम क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, ये क्या है फ्लोरोमीथेन, आइडोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन। आपको बॉन्ड लेंथ बताना है इस कंपाउंड का इन दी ऑर्डर, किस ऑर्डर में होएगा। अब देखो पहले हम लिख लेते हैं, पहले हमारे पास क्या है CH3F, पहले हम इसको डाउन द ग्रुप लिख लेते हैं। पहले क्या था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। अब देखो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो, सो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या हो रहा है इंक्रीज। जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं साइज इंक्रीज हो रहा है, सो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी इंक्रीज। बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो साइज क्या हो रहा है इंक्रीज, तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी इंक्रीज। राइट, ये क्या है ए है, ये ए ऑप्शन है, ये बी है, ये डी है और ये सी है। सो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे थे साइज क्या हो रहा था इंक्रीज, तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो रही थी इंक्रीज। डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो रहा था बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही थी। इसका साइज क्या है स्मॉल है फ्लोरीन का, आयोडीन का साइज क्या बड़ा है, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड लेंथ है इसकी CH3 का साइज तो इतना ही रहेगा, राइट। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर अगर ये साइज इतना तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या आएगी स्मॉल होएगी। ऐसे जैसे जैसे हम जाएंगे जो बॉन्ड लेंथ है ये इंक्रीज होती जाएगी, राइट, जिससे हम समझ सकते हैं। यहाँ पर ये साइज़ बढ़ गया ना, आयोडीन का साइज़ तो बहुत बड़ा होता है, राइट, ये तो इतना ही रहेगा, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड लेंथ है ये क्या हो जाएगी इंक्रीज। तो अब हम देखते हैं किसका ऑर्डर क्या बनेगा। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी CH3I की बॉन्ड लेंथ होगी, सो बी ऑप्शन सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में, राइट। बी की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा फिर किसकी होएगी डी की, देन सी की एंड देन ए की। सो बस आपको डाउन द ग्रुप सीरीज याद होनी चाहिए और कंसेप्ट याद होने चाहिए, आगे आप इनकी नंबरिंग करके कर दोगे। सो या B D
Ca। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या बन गया? C। Now moving on to the next question. Which is question number 32. सो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? जब हम प्रोपीन को, ये क्या है? प्रोपीन है। जब हम प्रोपीन को रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो हमारे पास क्या बना? 1 आइडो इथेन, एंड यहाँ पर हमारे पास क्या बना? 2 आइडो इथेन। ये रिएक्शन किसके द्वारा गवर्न हो रही है? मार्कोवनिकोव रूल के द्वारा। हमें बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होएगा। देखो अब आपके पास क्या है? प्रोपीन है, मतलब प्रोपीन CH3 CH2 डबल बॉन्ड C। जब हम प्रोपीन को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या बना है? यहाँ पर 1 आइडोप्रोपेन, एंड हमारे पास यहाँ पर क्या बना? 2 आइडोप्रोपेन। तो हमें बताना है कि मार्कोवनिकोव्स रूल के द्वारा क्या होएगा। सो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मार्कोवनिकोव्स रूल क्या होता है। सो मार्कोवनिकोव्स रूल क्या कहता है? नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम, कि जो नेगेटिव पार्ट है एडेंडम का गोज टू दैट कार्बन वेयर lesser number of hydrogen are present। कि नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम, जैसे यहाँ पे H पॉजिटिव है, ये I नेगेटिव। सो नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम इसमें ये कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे कि लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है डबल बॉन्ड के अराउंड। अब आपको देखना है डबल बॉन्ड के अराउंड कहाँ पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इससे आप क्या लिखोगे? CH रहेगा। अब लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे 1 H है, यहाँ पे 2 H है, तो यहाँ पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर। सो A B, तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट क्या हुआ? B, राइट। अब आपको एंटी मार्कोवनिकोव रूल भी पता चाहिए। एंटी मार्कोवनिकोव रूल क्या होता है? फिर पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली B, राइट। यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर B। क्यों? क्योंकि मार्कोवनिकोव रूल के द्वारा गवर्न हो रहा है, तो वहाँ पर जाएगा जहाँ पर कि लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है। सो ये आयोडीन कहाँ पर चला जाएगा? यहाँ पर। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन चेंज करके आ जाता, अगर आपके पास क्वेश्चन क्या आ जाता कि इसको हमें बताना है एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंगली, सो एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल क्या है? कि नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम कहाँ पर जाएगा? जहाँ पे कि मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। सो मोर नंबर यहाँ पर है, तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट क्या बनता? 1 आइडोप्रोपेन। यहाँ पर क्या बनता? A, राइट। सो अब मैं आपको इसको याद करने का तरीका बता देती हूँ, क्योंकि जब मैं थी क्लास +2 में तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती थी मार्कोवनिकोव्स में और एंटी मार्कोवनिकोव्स में। सो हम ट्रिक देख लेते हैं। क्या मार्कोवनिकोव्स रूल कहाँ पर जाएगा? जहाँ पे कि लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और एंटी मार्कोवनिकोव्स कहाँ पर जाएगा? जहाँ पर कि मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, राइट। सो ये मार्कोवनिकोव्स देखो नाम में छोटा है, और एंटी मार्कोवनिकोव्स जब हम लिखते हैं तो ये बड़ा आता है। सो इसलिए कहाँ पे जाएगा? लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे, और ये कहाँ पे जाएगा? मोर। सो ये इसको याद करने की ट्रिक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अब देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है आपके पास, इस कंपाउंड का क्या नाम बनेगा? पहले हम इसका नाम देख लेते हैं। 1 यहाँ से नंबरिंग करेंगे क्योंकि इसे हम फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। क्लोरो को यहाँ पे आएगा 2, तो क्या बनेगा? 1 क्लोरो 2 मिथाइल
एंड साइक्लोहेक्सेन। सो जब हमने 1-chloro-2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन को ट्रीट किया KOH ETOH, ETOH यहाँ पर क्या है, इथेनॉल मतलब अल्कोहलिक। सो जब हमने इसको ट्रीट किया KOH अल्कोहलिक के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास X बना। आपको बताना है कि X क्या होएगा। अब आपको इसके ये देख के समझ में आ जाना चाहिए कि रिएक्शन कौन सी है। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 31, टुडे इज द लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है CH3 और यहाँ पर क्या है Cl। इसके आपने रिएक्शन किस साथ कराई, KOH अल्कोहलिक के साथ, तो ना X का बनेगा। अब ये देखो अल्कोहलिक जब भी होते हैं कौन सी रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रही है, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आपको बताना है कि प्रोडक्ट और एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा क्या बनता है, एल्कीन, राइट। तो आपको क्या करना है, पहले आपको अल्फा देख लेना और इसमें बीटा देख लेना है। ये CH3 है, ये Cl है। जिस कार्बन पर हेलोजन लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं, अल्फा, और उसके साथ वाले को बीटा। ये बीटा और ये बीटा। अब आपको एलिमिनेशन रिएक्शन को और हम क्या कहते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन निकलेगा और हेलोजन निकलेगा। तो हाइड्रोजन हमेशा कहाँ से निकलता है, बीटा से। अब आपको देखना है कि H यहाँ से निकलेगा या यहाँ से। अब आपको इतना ध्यान रखना है, जहाँ पे आपको कोई भी ऐसा ग्रुप दिखे ना, मिथाइल इथाइल, वहीं से हमेशा H निकलेगा। मतलब सिंपली आपको H यहाँ से निकालना है और यहाँ से Cl निकालना है और एल्कीन बना देनी है। तो H यहाँ से निकला और Cl यहाँ से निकला, तो ये हमारे पास क्या बन गई, एल्कीन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड और ये CH। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन कहाँ पर है। Right. या सो अब हम देखते हैं कि ऑप्शन कहाँ पर है। अब देखो हमारे पास क्या आया था, CH3 के साथ डबल बॉन्ड लग रहा है, तो CH3 के साथ डबल बॉन्ड यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C, राइट। अब मैं आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने भी बता देती हूँ। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि A में तो क्या आ रही है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर हमारे पास क्या आ रही है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब होती है, जब KOH एक्वस होता तब होती है। बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, KOH अल्कोहलिक है, राइट। मैंने आपको बताया ना, दो रिएक्शंस के बीच में हमेशा कॉम्पिटिशन चलता है, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Cl की जगह क्या आ जाएगा, OH, राइट। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखो इसमें भी एल्कीन बन रही है, इसमें भी एल्कीन, इसमें भी एल्कीन। अब आपको सिंपल सी बस एक ट्रिक याद में रखनी है, जहाँ पर क्लोरीन प्रेजेंट है ना, उसके साथ वाले कार्बन से आपको हाइड्रोजन निकालना है। और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, वो आप कहाँ से निकालोगे हाइड्रोजन, राइट। वो हाइड्रोजन आप कहाँ से निकालोगे, जहाँ से हाईली सब्स्टिट्यूट बने, जहाँ पे आपको ये वाला चीज़ दिख रहा है ना, बस वहाँ से निकाल देना। यहाँ से आपने निकाल दिया तो ये आपके पास हो गया, राइट। तो ये तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ से नहीं निकला ये, जहाँ पर बस ये प्रेजेंट होएगा CH3 है ना यहाँ पर, यहाँ से आपको निकाल देना। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C।
So thanks for watching. If you liked my video, then please do subscribe and share the channel. Thank you so much everyone.